घाट के करीब अकबरबाग में हफ्ते की रात कुछ लोगों ने एक जुलूस के दौरान दुर्गा की मूर्ति की बेहुरमती की तो सैकड़ों मुश्ताल अकीदतमंद सड़कों पर आ गए। ये वाकया निस्फ शब के करीब पेश आया और इतवार की सुबह तक सूरत हाल काफी देर तक कशीदा रही। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक आधी रात के करीब अकबरबाग रोड पर एक दुर्गा जुलूस गुजर रहा था कि कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर मोहल्ले से गुजरने वाले जुलूस पर अंडा फेंक दिया। जुलूस के शुरुका मोहल्ले में रुक गए और फिर नारेबाजी शुरू कर दी। अपार्टमेंट की इमारत के सामने काफी देर तक नारेबाजी होती रही, जिसके बाद पुलिस की भारी नुफरी मौके पर पहुंची और लोगों को अपार्टमेंट की इमारत में दाखिल होने से रोक दिया। जैसे ही हुजूम बढ़ने लगा, डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा और डीसीपी साउथ ईस्ट जोन एस चैतन्य कुमार और एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव मौके पर पहुंचे। टास्क फोर्स की टीमें और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी मौके पर पहुंच गई और किसी भी समाज दुश्मन अनासिर के दाखिले को रोकने के लिए इलाके के उखेरे में लिया गया। पुलिस ने उन्हें वहां से जाने के लिए मनाया और मुजरिमों की शनाख्त के बाद कार्रवाई करने का यकीन दहानी कराई। उसके बाद हुजूम मुंतशिर हो गया। चदरघाट पुलिस में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की जाएगी। सूरत हाल अब काबू में है। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी इलाके में मजहब की तब्दीली के रैकेट का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक अमरीकी शहरी समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान पर मुकामी बाशिंदों को जबरदस्ती ईसाईयत इख्तियार करने पर उकसाने के इल्जामात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। मुकामी पुलिस के मुताबिक वाकया भिवंडी के चंपाड़ा इलाके का है। गिरफ्तार मुलजिमीन में 58 साल अमरीकी शहरी जेम्स वॉटसन के अलावा 2 दीगर हिंदुस्तानी 42 साल सेनात गणपति सरपे और 35 साल मनोज कोल्हा शामिल हैं। जुमे की सपहर मुलजिमीन ने मुकामी गाँव वालों के एक घर के बाहर मीटिंग की, जहां उन्होंने दुआ करवाई और ईसाइयत से मुतालिक किताबें तकसीम की। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन ने गाँव वालों को ये बावर करवाने की कोशिश की कि ईसाइयत इख्तियार करने से उनकी तमाम बीमारियों और जिस्मानी तकालीफ का इलाज हो जाएगा। गाँव वालों ने पुलिस को मुतला किया, जिस पर मुकामी पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची और तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में वक्फे से बारिश हुई। शहर के अमीरपेट, पंजागुट्टा, फिल्मनगर, खैरताबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, यूसुफगुड़ा, कोठी, मलकपेट, सुल्तान बाजार, आबिड्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लक्ष्मी पोल, लिबर्टी, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, लोअर टैंगमंड, नेकलेस रोड, कुतुबुल्लापुर, चिंतल, साईनगर, मलकाजगिरी, मुशीराबाद और सिकंदराबाद के वेस्ट मारडपल्ली इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बिहार से तमिलनाडु तक हवा का दबाव बरकरार है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के रास्ते से गुजर रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने दोनों तेलुगु रियासतों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना के कई अदला में मुतदल से भारी बारिश की पेशकशी की गई है, जबकि साहली आंध्रा के चंद इलाकों में भी भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना आरटीसी ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में सिटी बसों के किरायों में मामूली इजाफे का ऐलान किया है। सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और ई एक्सप्रेस बसों में इब्तिदाई 3 स्टॉप्स के लिए 5 रुपये और चौथे स्टॉप से 10 रुपये इजाफी चार्ज वसूल किया जाएगा, जबकि मेट्रो डिलक्स और ई मेट्रो एसी सर्विस में पहले स्टॉप के लिए 5 रुपये, दूसरे स्टॉप से 10 रुपये का इजाफा होगा। नया किराया 6 अक्टूबर यानी कि पीर से नाफिज होगा। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम इलेक्ट्रिक बसों के लिए बुनियादी सहूलियात की तैयारी के लिए अखराजात पूरे करने के लिए किए गए हैं। टीएसआरटीसी ने शहरियों से अपील की है कि वो माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों को इख्तियार करके शहर के साफ व शफाफ मुस्तकबिल में हिस्सेदार बने। महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। कल रियासत के मुख्तलिफ अदला में मूसलाधार बारिश हुई। बिलखुसूस रंगारेड्डी में बारिश से बड़े पैमाने पर पानी शहर के जुड़वा ज़ख़ीरा आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेजी से जमा हो रहा है, जिसके पेश नज़र हुकाम ने उस्मान सागर के 3 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। मूसा नदी में दोबारा पानी के बहाव में इजाफा हो गया। इस तनाज़ुर में मूसा नदी के अतराफ मुकीम आवाम में एक मरतबा फिर डर खौफ देखा जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी के अहम कायदीन के साथ जूम मीटिंग का एहतमाम किया। बीजेपी की वोट चोरी के खिलाफ रियासत भर में दस्तखती मुहिम शुरू करने की पार्टी कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी। इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वुज़रा, कांग्रेस अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसिल व दूसरे अहम कायदीन ने शिरकत की। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि वोट चोरी के जरिए बीजेपी मुसलसल तीसरी मरतबा मरकज पर इख्तियार हासिल कर चुकी है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वोट चोरी का पर्दाफाश कर दिया। तमाम सबूत पेश किए हैं, बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन खामोश है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की जेली तंजीम की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगल बेडरूम मकान में 40 वोट पाए गए। वोटर लिस्ट में इंतकाल कर जाने वालों के नाम शामिल हैं, लेकिन जिंदा अफराद के नाम गायब कर दिए गए।
राहुल गांधी ने तमाम हक़ाइक़ को मंजराम पर लाया, बावजूद इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।